देश में फ्यूल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि बैटरी स्कूटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हम पानीपत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम पर पहुंचे हैं। राफ्ट मोटर्स के नाम से ये स्कूटर्स आते हैं और ये मैसेज ग्रीन एनर्जी है। इनके हम ओनर से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग पानीपत में अगर जो पानीपत के आपके पास आते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए तो वो क्यों लें, और उनके जो आज आप लोग जानते होंगे कि कुछ खतरे भी हैं, बैटरी में आग लग जाती है, फट जाती हैं, उससे भी वो क्यों लग जाती है और वो क्यों फट जाती है वो भी हम उनसे जानेंगे। ग्रीन एनर्जी के ओनर हैं डॉक्टर राजबीर आर्य। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने समय दिया हमें। स्वागत है आपका। तो ये हम एक्चुअली आपसे ना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे। जी। तो आप हमारे को कुछ बताएंगे इन स्कूटर्स के बारे में? बेसिकली जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर आए हुए हैं ना, वो 3 तरह की बैटरियों में आए हुए हैं। एक लेड बैटरी, एक लिथियम आयन बैटरी, एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये 5 तरह के स्कूटर खड़े हैं, ये सब लेड बैटरी में है। लेड बैटरी बोलते हैं जो व्हीकल्स में सूखी बैटरी होती है, या इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर वाली बैटरी में तो पानी डलता है, इनमें पानी नहीं डलता। और ये 4 बैटरी में, 5 बैटरी में ऐसे होती हैं। तो ये 5 अलग अलग तरह के स्कूटर हैं? हाँ, अलग अलग मॉडल हैं। और बैटरी भी जैसे इसमें 4 बैटरी होती है यानी कि 48 वोल्ट की होती है, इनमें 5-5 बैटरी होती है यानी 60 वोल्ट की होती है। थोड़ी पावर बढ़ जाती है इनकी। पावर बढ़ने से आपका मतलब है कि इनकी स्पीड बढ़ जाती है? नहीं, स्पीड तो इसमें एक नॉर्मल उस पर रखनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे लो स्पीड स्कूटर हैं। इसमें स्पीड हम बढ़ा ही नहीं सकते। इसमें आरसी की और ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो स्पीड से पावर से मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है वजन लेने की, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके ओके। धक्का नहीं लगाना। इंजन की पावर बढ़, इंजन की पावर, जैसे इसमें इंजन इसकी मोटर होती है इसमें, उसकी पावर जितनी भी बड़ी मोटर होगी उसकी पावर बढ़ी रहेगी, क्योंकि इसमें इंजन तो होता ही आम जो डीजल या पेट्रोल के वाहनों की तरह। तो इनका इंजन वो मोटर होती है। तो मैं ग्राहकों को बता दूं 2 महत्वपूर्ण चीज़ कि ये लेड बैटरी है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लेड बैटरी है, इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ रख रखाव के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी 2.5-3 साल चल जाती है। 2.5-3 साल चल जाती है? हाँ, और इसमें 1 साल की वारंटी कंपनी की ओर से ही होती है बैटरी की। ओके, 1 साल की वारंटी है। तो इसमें मान लीजिए अब हम किसी स्कूटर या मोटरसाइकिल को लेते हैं तो 1 साल की सर्विस में कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं, उस तरह का इसमें क्या? इसमें जैसे आम एक पेट्रोल या डीजल के व्हीकल में सर्विस की ज़रूरत होती है, एज सच ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है एक चेकअप टाइप सा, जैसे लेड बैटरी में विशेष कर क्या होता है, कार्बन आ जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। या जैसे 5 बैटरी होती है उनकी थोड़ा एक रिशफलिंग हो जाती है, एक आगे से पीछे से आगे, ताकि बराबर सबके ऊपर बराबर लोड पड़े। नहीं तो यदि हम उसको चेंज नहीं कराएंगे तो वो उसके ऊपर जो फर्स्ट जहाँ कनेक्शन है ना, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और वो ज़्यादा डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगी, जल्दी उसकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसमें इतना ही होता है। या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है उसका, सर्विस का ये होता है, कोई वायर लूज हो गई या कोई नट बोल्ट है, ये ऐसा ही होता है। तो वो आप अपने जो आपके कस्टमर होंगे वो आप उनको कब तक ये सर्विस देते हैं? हम 3 महीने में बुलाते हैं उनको, एक बार 3 महीने में आके चेक कराओ। 3 महीने में आके चेक कराना है। हाँ। और ये फ्री सर्विस आप कब तक देते हैं? कोई साल का कोई टाइम बाउंड है? 1 साल तक हम फ्री देते हैं। 1 साल तक फ्री देते हैं। तो 1 साल तक आपको अगर ये आप स्कूटर लेते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, बैटरी वाले स्कूटर, तो ये 1 साल तक आपको फ्री सर्विस भी देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सिर्फ कोई नट बोल्ट चलने की वजह से। पानीपत की सड़कें आप जानते ही हैं, वैसे तो पहले से अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो फिर भी नट बोल्ट तो ढीले होंगे। जब गाड़ी चलेगी झटका भी लगेगा, तो नट बोल्ट आपकी वो सर्विसेज में शामिल होते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी की गारंटी आपने कितनी बताई? 1 साल की। 1 साल की फुल्ली गारंटी है? हाँ, फुल्ली गारंटी है। मतलब फूल जाती है, जब एक्सपायरी होगी फूल जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ओके। हम अपने जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपने सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा कि फलाने स्कूटर में, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो नए बैटरी के आ रहे हैं, उनमें आग लग जाती है या वो बैटरियाँ फट जाती हैं।
तो डॉक्टर साहब ने हमारा वो क्वेश्चन हम पूछने से पहले ही हमें बता दिया तो, कि वो बैटरियों में आग क्यों लगती हैं। वो लिथियम आयन बैटरियां होती हैं जो इस तरह की जिनमें कमी होती है कि वो उनकी जो पावर कैपेसिटी होती है वो कम जगह में ज़्यादा डाली जाती है, इस वजह से वो हाँ हीट हो जाती है। हीट हो जाती है। और जैसे इनमें वैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे आने वाली जो कारें आ गई इलेक्ट्रिक कारें, उनमें साथ साथ एक कूलेंट लगाया जाता है, एक लेयर भी ऐसी लगाई जाती है ताकि उसमें हीट ना पकड़े। और जो हमारी ये स्कूटर हैं जो लिथियम की, ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, उससे बेटर होती है लिथियम आयन से। इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और इसमें कभी भी फटने का या आग लगने का कोई डर नहीं होता। इसको आप किसी भी यूट्यूब पे जाके इसके काफ़ी वीडियो हैं जो एक्सपर्ट्स ने वहाँ डाल रखे हैं, लिथियम आयन बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी में क्या फ़र्क है। तो मोटा मोटा फ़र्क उसमें पता चल जाता है, कभी उसमें आग भी नहीं लगेगी ना फटेगी, और उसकी लाइफ भी उससे ज़्यादा है। लिथियम और लेड बैटरी, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी में, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी में अगर हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या फ़र्क है, उसे आप जान गए होंगे कि लिथियम और लेड बैटरी में से एक परत चढ़ाई जाती है लिथियम बैटरी के ऊपर जो कूलेंट का काम करती है। कि आपके स्कूटर्स में वो जो आप बता रहे हैं कि वो नहीं लिथियम फॉस्फेट में जरूरत ही नहीं होती। लिथियम फॉस्फेट में जरूरत नहीं होती, लिथियम आयन में वो जल्दी हीट होती है, लिथियम फॉस्फेट में उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होती। जी, जल्दी गर्म नहीं होती। ओके, तो आप अगर हम बात करें आपके पास दोनों तरह के मॉडल हैं, लिथियम आयन भी है। आयन नहीं है हमारे पास। ओके, आयन नहीं है लिथियम आपके आयन नहीं पास। आपके पास लिथियम फॉस्फेट और है लेड जो बैटरी। जल्दी गर्म नहीं होती और लेड बैटरीज वाली स्कूटर्स हैं। हाँ जी। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें कोई रेट में कुछ? हाँ, फ़र्क है। इसमें क्या होता है, जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है ना, उसकी हम 3 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उसकी वारंटी देते हैं हम। लेकिन उसकी जो लाइफ है बैटरी की लगभग 6 साल है, यानी कि 2200 साइकिल होते हैं इसकी लाइफ। 2200 साइकिल से मतलब ये है कि आपने आज एक फुली उसको चार्ज किया बैटरी को, तो आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया। इस तरह आप यदि प्रतिदिन भी उसको चार्ज करते हैं हर रोज़ तक, यानी कि 2200 दिन तक वो चार्ज होएगी, लगभग 6 साल। तो लगभग 6 साल उसकी बैटरी की लाइफ होती है। कंपनी उसकी 3 साल की या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। अब लोग ये कहेंगे 1 लाख किलोमीटर तो चलती ही नहीं 3 साल में। हमारी कंपनी जो है राफ्ट मोटर है, इसके पास 60 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर की रेंज के, यानी कि एक बार चार्ज करने में 60 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर चल जाए, इतनी रेंज के स्कूटर हैं इनके पास। तो जो मान लो 200 किलोमीटर का या 300 किलोमीटर वाली बैटरी का स्कूटर लेगा तो उसकी तो इट मीन्स उसका यूज़ ज़्यादा है हर रोज़, यानी कि 100 किलोमीटर रोज़ चला लेता होगा, 150 किलोमीटर चला लेता, तभी तो इतनी बड़ी बैटरी का स्कूटर लेगा वो। तो उसमें तो 1 लाख किलोमीटर 3 साल से भी पहले हो जाएंगे। इसलिए एकमात्र कंपनी हमारी ही है इस देश में जो 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। 1 लाख किलोमीटर की वारंटी राफ्ट मोटर्स देती है बैटरी की अपनी। ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी की दे रही है, लिथियम फॉस्फेट बैटरी या लेड की भी? ना लिथियम फॉस्फेट की। लिथियम फॉस्फेट की। तो मोटर लेड में बनाती नहीं, लिथियम फॉस्फेट में ही बनाती है बस। तो ये जो लिथियम फॉस्फेट में जो बैटरी बनाती है राफ्ट मोटर अपनी बैटरी लगाती है, और जो लेड की है वो बाहर की कंपनी से। लेड की इनकी नहीं है, ये हमारे दूसरे कंपनी के स्कूटर हैं। ओके, ये दूसरे ये राफ्ट के निस्को और दूसरे ये निस्को के अलग अलग मॉडल हैं जो लेड में है, और जो फॉस्फेट में हैं। राफ्ट के जितने मॉडल सारे लिथियम फॉस्फेट में हैं। राफ्ट के सारे मॉडल लिथियम फॉस्फेट में। हाँ। तो इनमें जो रेट है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं? जैसे लिथियम फॉस्फेट में हमारे पास 73,000 से लेके और लगभग 2,40,000 रुपये तक के स्कूटर हैं। 23,000 से स्टार्ट होता है और 2,40,000 रुपये तक जाता है। लेकिन हमारे पास 73,000 से लेके 1,02,500 रुपये तक के स्कूटर अवेलेबल हैं अभी यहाँ शोरूम में। ओके। तो आपने जाना कि इनकी जो साइकिल है बैटरी का वो 2200 दिन का है, यानी कि अगर आप रोज़ इनको चार्ज करते हैं तो 6 साल तक आप इनको रोज़ चार्ज कर सकते हैं। हाँ, बैटरी नहीं चलेगी तब तक। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि 6 साल तक आप रोज़ चार्ज कर रहे हैं, यानी कि आप कितना चलना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 250 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर से लेकर जो 480 किलोमीटर एक बार चार्ज करने के बाद ऐसी बैटरी की रेंज है और उस हिसाब से उनके रेट भी हैं।
तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे इस वीडियो को देख के, इस टेक रिव्यू को देख के, आज की इस टेक्नोलॉजी को देखकर आपके पास कोई ग्राहक आता है तो कोई उसको स्पेशल डिस्काउंट कुछ मिलेगा? हमारे रेट बिल्कुल ही जायज़ हैं, क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा मार्जिन रखा हुआ नहीं है हमारा, क्योंकि नया काम है, 3-4 महीने हुए हैं। तो वैसे फिर भी यदि आपके कोई इस चैनल के माध्यम से आता है हमारे पास, तो हम उसको एक गिफ्ट दे देंगे। एक गिफ्ट दे देंगे, कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देंगे। हाँ, अच्छा गिफ्ट दे देंगे। चलिए, आपको एक अच्छा सा गिफ्ट मिलने का तो कंफर्म ही हो गया कि एक डिस्काउंट भी जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ तो इन्होंने कह ही दिया कि करेंगे। तो आप आइए, एक विजिट यहाँ पे कीजिए। लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक विजिट तो करनी बनती है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेड और दूसरी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी जो है वो आपको मिलेगी। आप इन दोनों का कंपैरिजन करिए और तब ही आप इसको अगर लें तो फायदा होगा लेने का। तो इसी दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे पास जो मॉडल है ना, वो अदर जो कंपनीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। आप सामने यदि ये स्कूटर देखेंगे, जैसे एक टाइम में एक वेस्पा स्कूटर आता था, बिल्कुल उसकी कॉपी है। जी जी, बिल्कुल उसी की। इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर कह भी नहीं सकता, और ये हमारा सबसे ज़्यादा यही बिकता है, और ये किसी भी कंपनी के पास ऐसा स्कूटर नहीं है। इसके अलावा जो और भी है हमारे ये स्कूटर खड़े हैं, जो एक्टिवा स्कूटी टाइप हैं, या फिर मेल जो एक बजाज चेतक के आते थे, बजाज के आते थे, जी जी, उनकी लुक के स्कूटर हमारे पास हैं। ऐसे डिज़ाइन या मॉडल भी दूसरी कंपनियों के पास नहीं है। और बाकी तो जो भी इसको टेस्ट राइड लेगा, उसी से वो ज़्यादा डिफरेंस दूसरी कंपनियों से कर पाएगा। खाली देखने से या रेट से नहीं होता, रेट से उसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। मोटर कितने वाट की है, उसमें बैटरी कितने वोल्ट की है, 48 की है, 60 की है, 72 की है, और टायर क्या है, ट्यूबलेस हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सारे फीचर्स हैं, सिवाय इसमें एक इंजन के, उसकी जगह पे बैटरी और हमें एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ और भी सुनी है कि इन जो स्कूटर हैं, ये जो इस तरह के, इनको बैटरी के क्योंकि मोटर से चलते हैं, इसलिए इनको हल्की बॉडी बनाई जाती है, बड़ी कमज़ोर बॉडी होती है। इसके बारे में आपको जानकारी दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कमज़ोर बॉडी नहीं है। फाइबर की स्टील में तो होती नहीं, ये फाइबर में होती है। सर जितनी भी कंपनियां बना रही हैं आजकल, सारी फाइबर बॉडी में बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी कमज़ोर है, भाई हालांकि एक्सीडेंट हो गया तो लोहे वाली भी मुस जाएगी और ये भी टूट जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इसको संभाल के चलाया जाए तो ये दूसरी हाँ, जो मेटल की बॉडी वाली जो स्कूटर हैं वो उसी की तरह से लाइफ है। अब तो जो इंजन वाली स्कूटर हैं, जैसे सुजुकी के एक्सेस वगैरह, वो भी फाइबर बॉडी में आ रही हैं। ओके ओके। हाँ, सेकंड क्या मैं बताऊं आपको, इनकी जो बैटरी है, जो 60 किलोमीटर की रेंज की बैटरी है, वो 3 से 3.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। मतलब इतने कम समय में चार्ज हो जाती है। और बाकी तो इसमें सब में ट्यूबलेस टायर होते हैं, आगे डिस्क ब्रेक होते हैं फ्रंट के, और सारा उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें स्पीड का यदि मैं आपको दिखा दूं तो और ठीक रहेगा। ये सारा डिस्प्ले होता है यहाँ पे, जैसे पी आ गया तो पी से पार्किंग है, आप नहीं चला पाओगे। मैंने एक बार इसको दबाया तो ये 0 आ गई। इसमें 63 यूनिट आया हुआ है, ये इंडिकेट करता है बैटरी को, बैटरी कितनी चार्ज है। ये जब 58 पे आ जाएगी तो इसका मतलब फुल डिस्चार्ज हो गई, और फुल जब चार्ज हो जाएगी तो 67-68 तक आ जाएगी। इधर इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि ये जो ग्रीन वो सेल आते हैं, ये भी इंडिकेट करता है आपकी इसमें बैटरी कितनी है। और फिर ये जैसे स्टार्ट होगी, ये इसमें रिवर्स गियर भी होता है। अब ये रिवर्स में चल रही है, 5 की स्पीड तक रिवर्स में चलेगी, और ये आपकी स्पीड आ गई इसमें 33 की। इसको बढ़ा सकते हैं हम, 45 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 की स्पीड पे ये चलेगी। इसमें यदि हम उसकी बात करें तो इसमें एंटी थेफ्ट लॉक भी होता है। आपने इसको लॉक कर दिया, यदि इसको कोई छुएगा तो ये पिछला इसका जो व्हील है वो जाम हो जाएगा, मूव नहीं करेगा वो। इसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। हाँ, इसकी कोई उठा के तो बेशक ले जाए, चला के नहीं जा सकता। इसमें जो फीचर गाड़ियों में होते हैं ना, आपका सेंटर लॉकिंग का, जो सेंटर लॉकिंग का सिस्टम होता है वैसा इसमें होता है, और कीलेस भी होता है। यदि आपने यहाँ से ऑन कर दिया तो आप बगैर चाबी लगाए इसको चला भी सकते हैं।
चाबी आपकी जेब में रहेगी, वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे फीचर इसमें होते हैं। तो आपने देखा कि टेस्ला की तरह कई फीचर्स इन स्कूटर में आ गए हैं। टेस्ला के बारे में हम सुनते रहे हैं कि उसकी जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ला जानी जाती है, तो वो भारत में आए या ना आए, कुछ ये डॉक्टर साहब, ये पूरी की तरह जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी की पूरी इंडियन है? वो इंडिया की है प्योर, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, सारी सभी कंपनियों में ऐसा है, कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कुछ इंडिया का जो इंडिया जैसे टायर हैं अब उनको यहाँ ठीक मिल जाते हैं। इसमें राल्को के MRF के टायर लगे हुए हैं सब में, जो जैसे चेसी है या जो चीज़ इनको यहाँ सूटेबल करती है वो यहाँ से ले लेते हैं। अब लिथियम इंडिया में है ही नहीं, लिथियम तो सारा ही बाहर से आता है। ओके, ये लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं, लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो ज़्यादा गर्म नहीं होती और जो फटने की और जलने की समस्याएं हैं उस बैटरी के अंदर नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं और चाहते हैं कि कम स्पीड पे बिना किसी जेब में कोई किसी प्रकार का आप लाइसेंस रखे स्कूटर चला लें, बिना किसी आरसी को बनवाए आप स्कूटर चलवा लें, तो आपको इन स्कूटर को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो राफ्ट मोटर्स की ये मैसेज ग्रीन एनर्जी, ये जो 25 सेक्टर के रोड के ऊपर है, जो मेन रोड है यहाँ नियर डेज होटल सेक्टर 25 पानीपत, तो एक बार आप इस पे आएँ और इन स्कूटर्स की ज़रूर से ज़रूर एक बार डॉक्टर साहब से मिलके इनकी जानकारी लें। तो इसी के साथ हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने टाइम देने के लिए कीमती। आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।